नमस्कार दोस्तों, RN कॉम्पिटिशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर परसेंटेज मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में भी स्पेशली देखा जाए तो परसेंटेज चल रहा है। तो परसेंटेज के 81 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। आज जो है 82 से शुरू कर रहे हैं, कोशिश जनसंख्या पर आधारित, और कोशिश कर रहे हैं कि आज ये जो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा 4 लाइन मोटिवेशन के लिए, उसके बाद सीधे शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए। मोटिवेशन के लिए, वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष से 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो देखो, 2 वर्ष पहले हमको पहले नहीं मालूम थी कितनी, लेकिन पहले वर्ष से 30% बढ़ी, मतलब 130/100। दूसरे वर्ष 15% कम हो गई, मतलब 85/100। अब कितनी बची यहाँ की जनसंख्या? 11,050 बची। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 बजे, 5 से 35, 5 दूनी 10, 0 0। इसको 95 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11,050 20 गुणे 10, ये साइड आ गए, बटे 13 गुणे 17। ठीक है, तो यहाँ पे 70 से काटे दो, 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 8 बजे, 17 पन्ना 85, 0, 13 पचे 65। कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, 5 दूनी 10, 10,000 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। सेकेंड मेथड है, पहले माना हमको नहीं मालूम कितनी थी, 100% थी, 30% बढ़ी, कितनी हो गई? 100 का 30%, 1 जीरो खत्म किया, 10, 10 गुणे 3 किया 30, 30 बढ़ी मतलब 130 हो गई। 15 कम हुई, 15%, तो इसका 15%, 10% होगा 13, और 5% होगा 13 का आधा 6.5, 6.5। तो ये कितनी, मतलब 5 9 1, 130 का 15% निकालोगे तो 19.5 आएगा, 19.5। ये क्या हुई? कम हो रही है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 10 में 5 घटाओगे 5, 9 में 9 0, 3 में यहाँ 2 में 1 घटाओगे 1, 110.5। अभी प्रेजेंट में कितनी है हमारी? 110.5 है, मतलब कितनी? 110.5, लेकिन उसमें कितना बताया है? 11,050 बताया है। तो पहले कितनी थी? 100% थी, 100% का मान x, तो x बराबर हो गया 11,050 गुणे 100 बटे 110.5। दशमलव खत्म किया, यहाँ पे 0 लगा, और देखो यहाँ पे इससे 10 बार में कट ही जाएगा। 10 गुणे 100 का 1,000 करोगे तो क्या आएगा? 10,000। यहाँ से भी आंसर वही आ गया जो यहाँ पे आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कितना? 82 नंबर था, अगला है 83 नंबर। क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, तो जनसंख्या की वृद्धि औसत दर क्या होगी? वृद्धि औसत दर क्या होगी? 100 थी, 100 से कितनी बढ़ी? 25% बढ़ी, तो कितना? 125 हो गया। अब इसका 36% बढ़ रही है, तो 125 का 36%, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 नाम 36, 9 पन्ना 45, 45 बढ़ गई, कितना? 36%, कितना? 45। तो दोनों को ऐड किए, 5 5 10, 4 2 6 1 7, 170 आई। देखो कितनी बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक 70 बढ़ी। औसत पूछा है, 2 वर्ष में बढ़ रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 वर्ष का भाग दे देंगे। तो औसत कितनी बढ़ी? 35%। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है, पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है, मतलब पटना शहर की आबादी प्रत्येक साल 800 घट रही है, जबकि पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष 1200, मतलब
पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है और हर साल कितनी बढ़ रही है, 1200 बढ़ रही है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर होगी? सबसे पहले इन दोनों का अंतर ले लेंगे। तो देखो 96,000 माइनस 68,000 किया तो कितना आया, 3 जीरो ये आ गए। 16 में 8 घटाओगे 8, 8 में 6 घटाओगे 2, 28,000 है। यहाँ की 800 बढ़ रही, यहाँ की 1200, सॉरी वहाँ की 800 घट रही है और यहाँ की 1200 बढ़ रही है। मतलब प्रत्येक साल कितने का अंतर हो रहा है, 800 प्लस 1200, मतलब 2000 जो है प्रत्येक साल अंतर खत्म हो रहा है। 2000 का प्रत्येक साल अंतर खत्म हो रहा है। तो ये अंतर 28,000 है, तो हम 28,000 बटे 2000 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने साल में खत्म, मतलब ये अंतर खत्म होगा। तो 2 कम 2 चौको 8, 14 साल में ये अंतर खत्म हो जाएगा। 84 के बाद 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% तथा तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व हमको नहीं मालूम, वो x थी। पहले वर्ष से 5% बढ़ी बटे 100, दूसरे वर्ष में 6% बढ़ी बटे 100, तीसरे वर्ष में 8% बढ़ी बटे 100, बराबर कितनी होगी, 12,0,204 हो गई। तो ये पूरा पलट ही दो तो x बराबर क्या होगा, 12,0,204 गुणे 100 बटे 105 गुणे 100 बटे 106 गुणे 100 बटे 108, यही हुआ। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से काटा 50 और 2 से काटा 53, यहाँ पे 5 से काटे, 5 दूनी 10, 0 5 10, 5 एकम 5, काटे दो अभी कट रहा है। 9 तिया 27, 9 से काटो, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 दूनी 9 पना 45, 5 बचा, 9 पना 45, 9 छाका 54, 9 पना 45, 9 छाका 54, 3 से काटोगे, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 चौको 12, 12, 3 सॉरी 3 पचे 15, 3 चौको 3 पचे 15, सॉरी 3 पचे 15, 3 दूनी 6 हो गया। इसके बाद 21 से काटे दो, 21 से काटोगे, 7 से काटो, 7 या 21, यहाँ पे 5 15, हाँ 7 7 42, 2 बचा, 7 या 21, 21 4 7 42, 3 से काटे दो, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 53 से 53 चौको 212, 3 चौको 12, 4 बार घोड़ा कर दो, 25 चौको 100, डबल 0 आ गए। 1 गुणे 50, 1 0, 5 गुणे 20 तो 0, 5 दूनी 10, कितनी 1 2 3 4 5 6, 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितना 1 लाख। आपका क्या हुआ, आंसर हुआ 1 लाख आंसर। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, कितने हैं, 1400 है ना। 25% चश्मा, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, इनका 25% जो चश्मा लगाते हैं। 1400 का 25% निकाल लो, 14 दूनी 28, 28 7, 1400 का 25%, 4 4 दिया 12, 2 बचे 4 5 20, 350, 350 क्या है, चश्मा लगाते हैं ना। अब और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, इसका 2/7 क्या है, लड़के, तो 7 पना 35, 50 दूनी 100 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई, जब 350 में 100 लड़के हैं तो लड़कियां कितना हुआ, 350 माइनस 100 मतलब 250 लड़कियां हुई। तो स्कूल में लड़कियां कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 250, बिल्कुल ईजी है। अगला 87 नंबर देखते हैं
क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। कितने? 574 नाम। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने? 14% नीचे हैं, और संख्या में देखा जाए तो 574, तो गांव की कुल आबादी कितना है? तो 14% का मान कितना है? 574। 14% का मान 574, तो कुल आबादी निकालना है, तो कुल आबादी कितनी होती है? 100%। 100% का मान x है, परसेंट से परसेंट खत्म, तो x ये साइड आया, x के बराबर हो 574 गुणे 100/14। 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 से 50, 7 से 7 8 56, 7 दूनी 14। x के बराबर कितना आया? 2 का गुणा किया, 5 दूनी 10, 1 5 40, 1 4100। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 4100 आंसर। अगला नंबर है 88। अगला क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। देखिए सबसे पहले 1500 का 44% निकाल लें। 1500 का 44% है, ठीक है। 00 से 00 का 15 चौको 60, 6 66, 660 कितनी है? लड़कियां, और ये लड़के। कितना? 660 लड़के हैं, लड़कियां हैं। 1500 में 660 घटाओगे 0, 10 में 6 घटाओगे 4, 14 में 6 घटाओगे 8, यही होगा। 0 0 6 4 10, 8 6 14, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक लड़की की फीस 540 है, मासिक फीस 540 का गुणा करते हैं। इसके बाद और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस का 25, लड़की की फीस से 25% कम है। मतलब कितनी है? 540 में 25% कम, मतलब 75%। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काटा, 4 4 रकम 4, 1 बचा, 4 3 12, 4 5 20, 3 5 15, 1 3 3 करना 1 10, हंसे लागे 3 1 4, 405 इसकी इनकी आई 405। गुणा कर दो, गुणा करोगे 840 गुणे 540, 00 4 से 0 4 चौको 16, 1 4 4 32, 1 33, 0 5 चौको 20, 2 5 40, 2 42, 0 0 6 3 5 4, ये किसकी आई? लड़कों की। 45 36 00। लड़कियों की देखो, लड़कियों की आएगी 660 गुणे 405, तो ये 5 से 5 0 0, 5 6 30, 3 5 6 30, 3 33, 0 से 0 0 0, 4 से 4 6 24, 4 6 24 2 26, कितनी है? 0 0 3 7 6 2, कितनी आएगी? 26 73, 26 73 00। यहाँ पे प्लस किए दोनों का, तो कितना है? 00 6 3 9, 7 3 10, हंसे लागे 7 3 10, हंसे लागे 6 6 12, हंसे लागे 1, 4 2 6 1 7, 72 0 900। 72 0 900 हमारा क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। कितना? 89 नंबर। क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां, कितने? 60% है, ठीक है। लड़कियों की संख्या 812 है, मतलब लड़की कितनी है? 40%, ठीक है, क्योंकि 100 में 60% घटाए 40%, और 40% का मान है 812। विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? कितने लड़के थे? 60%। 60% का मान x, तो x बराबर क्या हो गया? 812 गुणे 60/40। 20 3 60, 20 दूनी 40, 2 से काटा, 2 चौको 8, 0 2 छक्का 12, गुणा किया 3 18, 3 चौको 12, 12 18 क्या हो गया? आंसर। क्या देखते हैं? एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, तो वर्तमान कितनी? 2 वर्ष पूर्व इतनी थी, और 2 वर्ष पूर्व हमने x, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 10,000। पहले वर्ष कितना? 20 घटी 80/100, फिर कितना घटी? 20 80/100। अब कितनी हो गई? नहीं पर 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 8 64, 64 हमारा क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर।
चलो देखते हैं, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, कितनी 64,000 हो, और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, कितनी 10%, 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100, तो 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 1 2 1 1 1 1 00 खत्म। 11 का स्क्वायर होता है 13 31, कितना 13 31 गुणे कितना कर दिया 64, तो 4 एकम 4 4 3 12 1 13 4 1 5 6 एकम 6 6 3 18 1 19 6 1 7 जोड़े 2 4 6 2 8 8 3 11 10 5 15 कितना 85 184 हमारा क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कितना 92 नंबर क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:4 है, मतलब 43 स्त्रियाँ तो 40 पुरुष। तदनुसार यदि पुरुषों की में साक्षरों की संख्या 24% हो तो स्त्रियों में हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी 3,11,250। यहाँ पे टोटल कितने बन रहे हैं 83। अगर पुरुष देखे जाएं तो यहाँ पे पुरुष निकाल लें और यहाँ पे स्त्रियाँ निकाल लें, निकल आएगा। तो पुरुष कितने हैं, पहले स्त्रियाँ कितनी दी हैं 43, पहले इसका भाग दे के देखते हैं 83 भागे 3,11,250 कितनी बार 8 3 24 8 ही 3 24 तीन बार में 3 3 9 3 9 8 24 माइनस किया 11 में 9 गए 2 10 में 4 घटाओगे 6 उतारा लिए 2 का 8 7 56 7 21 2 7 8 56 57 58 माइनस किया 2 में 1 1 12 में 8 गए 4 उतारा लिया 5 का 5 बार में 5 दिया 15 हासिल आगे 15 40 1 41 0 का 0 आ गया। ये काटा कितना आया 3750 आया। 3750 गुणे 43 करोगे 3 5 15 3 7 21 1 22 2 3 3 9 2 11 4 5 20 2 4 7 28 2 30 3 4 3 12 3 15 जोड़ा कितना आया 0 5 2 1 6 1 16 12 50 कितना 16 12 50 क्या आई स्त्रियाँ आई 16 12 50। उसके बाद अगर हमको पुरुष निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 43 की जगह 40 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 43 की जगह क्या कर देंगे 40, तो गुणा कर दो, गुणा किए तो 00 का 00 आ गया 4 5 20 2 4 7 28 2 30 3 4 3 12 3 15 इतना आया। क्या पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है, इसका 24% निकाल लो, इसका 24% 15 चौको 60 15 चौको 60 हासिल लाख 1 15 दूनी 30 6 36,000 ये है। और महिलाएं कितनी है ये हैं ये 36,000 ये है। और महिलाएं कितनी है महिलाएं हैं 16 12 50 का कितने परसेंट 8% बटे 100 0 0 2 चौको 8 2 पंचे 10 5 से काट दिया 5 5 दिया 15 1 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25 गुणा किया 4 पंचे 20 2 4 दूनी 8 2 10 1 4 दूनी 8 1 9 4 3 12 12 900 ये आ गया कितना 12 900। इन दोनों को प्लस किया तो क्या है साक्षरों की कुल संख्या आ जाएगी। तो 00 का 00 9 6 2 8 6 2 8 3 और 1 4 कितनी आई 48,900 48,900 यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी दो मेथड बताएंगे। पहला है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% तथा स्त्रियों की संख्या 10%, स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी है 8,000 टोटल देखा जाए तो कितनी है 15,000 है ना। तो 15,000 है तो क्या निकालना है स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या माना x से कितनी x से स्त्रियों की संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही 10%। 110/100 प्लस टोटल 15,000 थी
15,000 में हमने एक ये एक्स को घटा दिया, इसके कारण से अब पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है? 8%, 108/100। टोटल कितने लोग हो गए? 16,300। ठीक, काट दो, 0 0, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से काटा 25। यहाँ पे क्या हुआ? गुणा किया तो 11x/10 प्लस 27 का गुणा करोगे 0, 15 7 105, 15 दूनी 30, 10 40 माइनस 27x/25 बराबर 16,300। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 50। 10 15 50, 11 25 55x प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे 25 दूनी 50, 2 से काटा, 2 से क्या हुआ? 2 पंचे 10, 2 चौको 8 माइनस 27 दूनी 54, 25 दूनी 50, 27 दूनी 54 एक्स बराबर कितना है? 16,300। ये वो साइड ही जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 55x माइनस 54x प्लस बराबर गुणा कर दो, एक बार में सीधे गुणा करो, इसका गुणा इसमें, तो 2 0 ये, 1 0 ये, 3 0, 5 दिया 15, 1 5 6 30, 1 31, 3 5 3 8 हो गया। अब यहाँ इसके आगे क्या करोगे? ये वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? 55x माइनस 54x, तो कितना बचा? x बचा। यहाँ पे ये साइड आएगा तो 81,500 से 81,000 माइनस होंगे, तो 81,500 माइनस 81,000 माइनस करोगे तो x का मान कितना? सॉरी 81,000 8,15,000 है, और यहाँ पे 8,10,000 है, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5,000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 0 आएंगे। हाँ, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। इसकी दूसरी मेथड बता रहे हैं ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ये बहुत ईजी रहता है। ऑप्शन है इसके 93 नंबर का। पहला है 4,000, दूसरा है 6,000, तीसरा है 5,000 और चौथा है 3,000। ठीक है, तो देखो ये स्त्रियों की संख्या पूछा था। ठीक है, तो स्त्रियों की वृद्धि कितनी हो रही? 10%। टोटल 15,000 है, तो अगर 15,000 में 4,000 स्त्रियाँ तो 11,000 कौन है? पुरुष है। अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 10% है, तो 400 की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 4400। इसमें कितनी की वृद्धि हो रही है? पुरुषों में 8% की। 1 0 खत्म किया तो 2 0 खत्म किया, 1%, 0 11 8 88, यही आया। इसमें भी वृद्धि करो, 0 8 8 1 1, इन दोनों का योग करो, अगर 16,300 आ जाए तो आंसर, तो 0 8 कहाँ आ रहा है? यहीं पे 8 आ गया। 8 4 12, 4 1 5 1 6, और यहाँ पे क्या है? 16,280 आया। हमारा ऑप्शन गलत। दूसरा देखें 6,000, अगर टोटल 15,000 में 6,000 ये हैं तो 9,000 ये होंगे। ये फीमेल तो ये मेल है ना, तो ये कितनी? 10% है, मतलब 600 ये बढ़ गई। ये कितना? 8%, 0 8 9 7200 ये बढ़ गई। टोटल कितने हो गए? 9,720। ये कितने हो गए? 6600। दोनों को जोड़े दो, 0 2 6 दूनी 12 1 13 10 6 16, 16,300 होना कितने चाहिए? 320, और 16,300, 16,320 हमारा हो रहा है, 16,300 होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 5,000। 5,000 फीमेल हैं तो 10,000 मेल हैं। अब इसका 10% कितना हुआ? 500। इसका कितने परसेंट? पुरुषों का 8%, तो 800 ये हो गया। इन दोनों को जोड़े दो, कितना है? 10,800 ये आया, 5500 ये आया। इन दोनों को जोड़ोगे 00 8 5 13 से लाग 1
5 1 6 16,300 ये आ गया 16,300, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन इसी ऑप्शन से ही करेंगे। क्वेश्चन है किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव की महिलाओं की आबादी ज्ञात कीजिए। तो महिलाएं, ठीक है, और ये कितने हो गए, कौन हो गए, पुरुष। टोटल कितनी है 5,000 लोगों में, ठीक है। महिलाएं पुरुष 10% और महिलाएं 15% बढ़े। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 होगी। गाँव की महिलाओं की आबादी, अगर महिलाएं हम 4,000 मानते हैं, 5,000 में 4,000 महिलाएं तो 1,000 पुरुष। पुरुष कितने परसेंट बढ़े, 4%, 10%, 400 आया, 400 का 4,000 का 10% 400, महिलाएं 15%, तो 15% कितना हो गया 150। इसका 15% निकालोगे, उल्टा कर दिए, रुको उल्टा कर दिया, क्या बोल रहा, पुरुष 10% बढ़े तो पुरुष को 10% बढ़ाना है और महिलाओं को 15%। इसका 15% 4 2 600 होगा। टोटल कितने हो गए 4600 ये हो गए और 1100 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ा कितना आया 0075 5700 आया हूँ। आना कितना चाहिए 5600। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 3500। 3500 अगर महिलाएं होंगी तो 1500 कौन होंगे, पुरुष। 3500 महिलाएं तो 5,000 में 3500 घटाया 1500, 10% पुरुष है, 10% कौन है, पुरुष बढ़े तो कितना 150 बढ़ गए। 15% महिलाएं बढ़ी तो 350 और 350 का मतलब 3500 का 15%, 15 पना 75, 15 दूनी 30, 15 3 45, 50 2 52। इन दोनों का 5 2 0 4, यहाँ पे 1 6 5 0, दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा 5 7 6 5 56 75, जो कि गलत है क्योंकि हमारा आना कितना चाहिए 5600 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन वो है 2000 महिलाएं और पुरुष, ये कितना है 2000। अगर 5,000 में 2000 महिलाएं तो 3000 पुरुष। पुरुष कितना 10% बढ़े मतलब 300, महिलाएं कितना 15% मतलब 2 1 300, यही होगा क्योंकि 10% 200 और आधा कितना, आधा जो है 200 का आधा 100, 10 का आधा 5, 2300 ये हुआ। ये कितना हुआ 3300। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 00 3 3 6 5600। तो मतलब महिलाएं कितनी है 2000, महिलाएं कितनी है 2000। यही हमारा क्या है आंसर, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल आबादी 6600, कितनी 6600, तो उसमें अशिक्षित लोग भी 30% शिक्षित हैं। टोटल 100% होते हैं, 100 में 30% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी परसेंट है 70%। 100 में 30 घटाओगे 70 आ जाएगा। तो 6600 का कितना निकाल दो, सीधे 70% निकाल दो, आंसर आ जाएगा 00 00, 0 का 0 आ गया, सत्संग 42 और 42 और 4 42 और 4 46, 4620 हमारा इसका आंसर हो गया। इसका यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, कितने 75% विद्यार्थी कौन है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 420 है। एक चीज 75% लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी बची, 100 में 75 माइनस कर दो 25 बची, 100 में 75 माइनस करोगे तो कितनी बची 25 बची, मतलब 25% कौन है, लड़कियां हैं। तो कितनी लड़कियों की संख्या कितनी है 420, तो 25% का मान कितना है 420। तो लड़कों की संख्या, लड़कों कितने थे 75% का मान x, तो x बराबर 420 गुणे 75/25, 25 3 75, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 1260 हमारा क्या हो गया, लड़कों की संख्या हो गई। यही हमारा आंसर है। चलिए तो आज जो है तो हमने परसेंटेज के 82 से 96 तक के क्वेश्चन कर लिए। कल जो 97 से शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी वीडियो लाते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपको भी ये वीडियो से कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके। अगर साथ में इसमें कोई कमी समझ में आती है तो उसको कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी सही कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।